ये नशीले पदार्थों के सेवन के संबंध में सूचना जो है लगातार प्राप्त हो रही थी। जो है लगातार पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पे औचक जो है रेड की गई सभी पब्लिक प्लेसेस पे। नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद जो है मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं में जो है वो घटित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। राजधानी पटना में पटना पुलिस के द्वारा एक समकालीन अभियान चलाया गया, जिसके तहत 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 54 FIR दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि मादक पदार्थ की बिक्री के रोकथाम के लिए यह अभियान पटना पुलिस के विभिन्न थानाओं अंतर्गत चलाया गया और बीट पुलिसिंग और आम लोगों के सहयोग से इनपुट के आधार पर यह रेड पटना के विभिन्न थानाओं में अंतर्गत रेड किया गया, जिसके पश्चात भारी मात्रा में मादक पदार्थ को जब्त किया गया है और एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना पूर्वी SP भारत सोनी, जरा देखें। सर, क्या मामला है? देखिए, लगातार ये सूचना विभिन्न जगहों से मिल रही थी कि पटना जिला अंतर्गत जो है विभिन्न जगहों पर, जिसमें पार्क, पब्लिक प्लेस वगैरह आदि जगहों पर जो है ये नशीले पदार्थों के सेवन के संबंध में सूचना जो है लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में पटना पुलिस के द्वारा कल जो है एक समकालीन अभियान, एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसमें सभी नगर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सभी थानाध्यक्ष और उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे और पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी जो अन्य जगहों पर पदस्थापित हैं, उन सभी का इसमें उपयोग किया गया। और समकालीन अभियान में कल शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है लगातार पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पे औचक जो है रेड की गई सभी पब्लिक प्लेसेस पे। उसमें मेन उद्देश्य ये था कि जो लगातार ये क्राइम के बारे में जब इसको स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद जो है मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं में जो है वो घटित हो रही है। इस संदर्भ में पूरे पटना पुलिस के द्वारा कल जो अभियान चला, उसमें टोटल 176 जो है हमारे द्वारा गिरफ्तारियां की गई है। उसमें 54 प्राथमिकी जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में, पूरे पटना के जितने भी थाना क्षेत्र हैं में 54 FIR जो है नशीले पदार्थों के सेवन और जो सप्लाई करने वाला है उसमें जो है 54 FIR हमने कल दर्ज की है। उसके साथ साथ स्मैक 30 ग्राम स्मैक हमने पूरे पटना में अलग अलग थानों से जो है उसमें छोटी बड़ी मात्रा में बरामद किया है। उसके साथ साथ पोजीशन में बहुत सारे लोगों के पोजीशन में हमने बरामद किया है। और उसके साथ ब्राउन शुगर 10 ग्राम हमने जो है वो पूरे पटना क्षेत्र के विभिन्न थाना अंतर्गत इसकी रिकवरी हुई है। उसके साथ साथ भांग जो है वो 1 kg भांग जो है वो हमने उसको सीज किया है, रिकवर किया है। गांजा जो है 12 किलो 566 ग्राम जो है गांजा हमने विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जो है इसको बरामद किया है। उसके साथ साथ जो विभिन्न जो हॉटस्पॉट थे हमारे, जहाँ पे शराब सेवन और शराब बिक्री की जो है हमको लगातार सूचना मिल रही थी, वो ज्यादातर जहाँ गैसिंग का या जुआ का खेल वगैरह खेलने की बात होती है, वहाँ पे जो हमको सूचना, वहाँ पे भी हमने रेड की है। उसमें भी तकरीबन 896.5 लीटर हमने जो है देशी शराब कल बरामद की है। 23 कार्टून जो है उसमें हमने विदेशी शराब के बरामद किए हैं और वो भी अन्य थानों में, विभिन्न थानों में इसके संदर्भ में प्राथमिकी हमने दर्ज की है। उसके साथ साथ 1 स्कॉर्पियो हमने बरामद की है, 1 टेम्पो, 2 मोटरसाइकिल, जिसके जो इनके सप्लाई में जो है और इसके संचालन में जो है उपयोग किया जा रहा था। इन सभी नशीले जो गैंग है जो कि इस तरीके के सप्लाई करते हैं, उनके पास से हमने 1 देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी हमने जो है ये बरामद किया है। तो कुल मिला के जो समकालीन अभियान का मेन उद्देश्य यही था कि जो लगातार ये युवाओं में जो खासकर हम देख रहे हैं कि जो पार्क, पब्लिक प्लेसेस है, शाम को वहाँ पे लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे नशे का सेवन जो है वो किया जा रहा है। और ये हॉटस्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। पब्लिक का जो फीडबैक हमको विभिन्न प्लेटफॉर्म से मिला है, सोशल मीडिया से मिला है, हमारे जो मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो पत्राचार से जो विभिन्न जगहों से हमको मिला है। शहरी क्षेत्रों में जो बीट ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो इंटेलिजेंस कलेक्शन किया था, जैसा कि आप लोगों को पहले भी इस बारे में ब्रीफ किया है कि 1-1.5 महीने पहले हमने बीट सिस्टम जो है पटना शहर के एरिया में शुरू किया था। तो जो बीट ऑफिसर्स का इनपुट था
उसके आधार पे जो है ये रेड और छापेमारी की गई थी, जिसमें बीट ऑफिसर्स के ही नेतृत्व में विभिन्न जगहों पे छापेमारी हुई थी और उसी का ये फलाफल जो है हमको रिजल्ट मिला है। और ये लगातार ऐसे समकालीन अभियान जो है हम चलाते रहेंगे और उसमें लोगों से हम जो फीडबैक उनसे मिलता है, जो सूचना उनसे मिलती है, उस पर हम एक्शन लेंगे। और जो बीट ऑफिसर का जो मेन उद्देश्य था कि जो बीट सिस्टम बनाया गया था, उसका ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसी को जो हम आगे इसको कंटिन्यू करें। गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये पटना सिटी और जो पटना सिटी वाला जो एरिया है हमारा, खाजे कला, सुल्तानगंज, और उसके साथ साथ जो वेस्ट में जो दानापुर, बीटा, रूपसपुर वाला एरिया है, वहाँ पे इनकी हमने रिकवरी ज़्यादा की है। लेकिन उसके साथ साथ जो हॉटस्पॉट अन्य जगह थे पटना सदर के एरिया में, वहाँ पे भी छापेमारी हुई थी, लेकिन वहाँ पे जो हमारी इनपुट थी उसके आधार पे हम और भी आगे निरंतर और भी छापेमारी वहाँ करते रहेंगे। पिस्टल जो है वो मध्य एरिया से हमने जो है सेंट्रल एरिया से उसको बरामद किया है और उसमें क्या जो उसका बैकवर्ड लिंकेज था वो सभी का भी पूछताछ चल रही है। ये आपको ब्रीफिंग थी, जनरल ब्रीफिंग बतानी थी, जो प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन हम सभी उनसे कर रहे हैं। बरामद मादक पदार्थों की कीमत क्या है सर बाजार में? देखिए वो अभी जो उसकी मेजरमेंट पूरी हो रही है, ये एक जनरल आपको ब्रीफिंग है। वो मेजरमेंट के बाद जो उसका जो एनसीबी का हमको रेट लिस्ट उनकी रहती है, उसी के आधार पे फिर उसका मेजरमेंट किया जाता है। जो एनडीपीएस में एसओपी उसी के आधार पे किया जाएगा। लेकिन जो कीमत है, मोटा मोटी कीमत बताना अभी मेरे लिए जो है वो संभव नहीं सर। वो देखिए नाम जो है वो मध्य एरिया में ही वो थाना में केस दर्ज हुआ है। ये एक मोटा मोटी आपको ओवरऑल पटना पुलिस का ब्रीफिंग देना था। इंडिविजुअल केस की ब्रीफिंग के संदर्भ में जो है वो वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा था वो पूरे पटना पुलिस का ओवरऑल आपको बताना था कि जो ड्राइव चली थी एनडीपीएस के केसेस में और जो नशीले पदार्थ उसमें एक्साइज के केसेस में भी, उसमें भी जो मेन इसमें था कि जो बीट ऑफिसर की जो भूमिका है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीट ऑफिसर्स को ही हमने कल लीड पे दिया था। उन्हीं की इनपुट के आधार पे शहरी क्षेत्र में उन्हीं के आधार पे रेड की गई और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सेक्टर ऑफिसर जो बनाए गए हैं विलेज थानों में, वहाँ पे उनके आधार पर जो है रेड वगैरह हमने की। तो जाहिर सी बात है कि पटना पूर्वी एसपी भारत सोनी ने साफ तरीके से कहा है कि बीट पुलिसिंग और आम लोगों के सहयोग के इनपुट के आधार पर पूरे पटना के विभिन्न थानाओं अंतर्गत यह रेड किया गया था, जिसमें 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 54 एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और लगातार ऐसी कार्रवाई पटना में जारी रहेगी। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।